क्या गजब की स्थिति। आज में महाराज श्री दक्ष जी ने बहुत कठिन आराधना किया। किसकी आराधना किया? राजराजेश्वरी मां परांबा जगत जननी जगदम्बिका राधिका शक्ति भगवती आद्या शक्ति की सुंदर दिव्य आराधना कर बहुत तपस्या किया। ब्रह्मा ने भी तप किया, नारायण भी तप करते, शंकर भी तप करते, देवता भी तप करते, दानव भी तप करते। तप में कमजोर ये मानव ही रहता है, ये कि इसको मौके नहीं। हाँ, अगरबत्ती जल्दी जल्दी घुमाने ज्यादा ठंडी ना लगे तो हनुमान चालीसा भी स्नान करते समय नहीं निकला, लेकिन जब जाड़ ज्यादा होता है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आपसे आप ही निकलना प्रारंभ हो जाता है। रात में अकेले जा रहे हो, पूर्व से कहीं होगा कैसे भगवान हनुमान जी की याद आ जाएगी। दिन में नहीं आए, हाँ कि दिन में आ जाए। पीपल का वृक्ष है जहाँ हर 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 होने लगा था, जय ब्रह्मचारी बाबा महाराज किसी प्रकार पार करो। क्या गजब का ही जीव है और क्या ये व्यवस्था है। हृदय पर हाथ रख करके थोड़ा हल्का विचार किया जाए, देखो क्या गजब का आनंद आता है, क्या उसकी स्थिति होती। जब दुख आता है तब तो भगवान की याद, जब सुख आया तो भगवान की याद है। हाँ, कि भगवान की याद है। तो यही एक जीव की ये प्रवृत्ति बनी, यही है संसार जो समझ में ना आता। संसार भी संसार था, क्या लीला वो भागवत भगवान की। तो महाराज श्री दक्ष जी ने बहुत कठिन आराधना किया, बड़ा तप किया। जब वो तप करते हैं, आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हैं? दक्ष ने कहा है भैया आप तो ऐसे आद्या शक्ति हो, जगत की माता हो, जगत की आप माता हो। कहा तो कहा हम आपको पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, ये संभव यही है कि जब की लीला वो परमात्मा की। भगवती ने कहा ठीक है, यह तुम्हारे अंदर में ऐसी भावना है, तुम मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, तो हम पुत्री बन के आएंगे, पुत्री के रूप में हम मिलेंगे। कहा ये तो मेरा सौभाग्य होगा। कहा लेकिन एक बात और है। कहा वो क्या? कहा बात ये, यदि आपने मेरा अपमान कर दिया तो उसी समय मैं अपने शरीर का त्याग भी कर दूंगा। दक्ष ने कहा अरे मैया आप पुत्री के रूप में आओगे, हम सम्मान करेंगे, लाल प्यार करेंगे, है कि हम आपका अपमान करेंगे। कहा नहीं, सोच लो, यदि आपने मेरा अपमान किया उसी समय मैं शरीर का फिर त्याग कर दूंगी, फिर मैं तुम्हारी पुत्री नहीं रहूंगी। कहा ठीक है, हम अपमान क्यों करेंगे? कहा सोच लो, यही माया है जो समझने जीव के नहीं आती। ऐसी डुगडुगिया बजती है उस परमात्मा की। एक देखिए, मदारी को बेचना होता है, दवा बजा देता है, डमरू दिखाता है, सांप बेचता है, दवा अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। टारगेट है उसका दवा बेचना और 10 रुपए की दवा 100 रुपए में देना, लेकिन बजाएगा डमरू, दिखाएगा सांप। हाँ, बजाएगा डमरू, दिखाएगा सांप और बेचेगा अपनी वो दवा। अच्छे अच्छे लोग लेकर के चले आते, चकमा दे करके दे देता हो। तो यार साधारण लोगों की लीला तो समझ में आती ही नहीं है, वो तो परमात्मा और परमेश्वरी है। समय आने पर वही मैया आद्या शक्ति भगवती पुत्री के रूप में प्राप्त हुई महाराज श्री दक्ष जी को। जब दक्ष जी को वो प्राप्त होती है तो उनका विवाह हुआ भगवान विश्वनाथ के साथ। चौथे स्कंद में सुंदर दिव्य विवरण है। महाराज श्री मैत्री जी विदुर जी से कह रहे, सूत जी सौनक आदि सूत से कह रहे हैं। महाराज श्री शुक्राचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुंदर दिव्य आख्यान को श्रवण करा कि जब विवाह जो संपन्न हुआ भगवती सती का भगवान भोलेनाथ के साथ, भगवती सती भगवान विश्वनाथ के साथ गई कैलाश पर्वत पर। अनेक प्रकार से प्रश्न करती हैं, उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। शिव पुराण में उसका विशद वर्णन है। योग की बड़ी विलक्षण परिभाषा कि जीव को क्या करना चाहिए, एक के क्या क्या प्रारूप हैं, उसको बड़े ढंग से पूछती गई, वो बताते चले। कुछ समय जब और जब व्यतीत हुआ तो देवता लोग सोचते हैं, आपस में बैठ करके विचार किए, ऋषि हैं, महर्षि हैं, सब देवता लोग हैं कि भाई देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में दक्ष से ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं। क्यों? क्योंकि महादेव सबको देने वाले हैं और उन महादेव को दक्ष जी ने अपनी कन्या दिया है। दक्ष जी ने अपनी कन्या दिया है, महादेव जी को दिया। ऐसे वैसे वास्तव में भाई तपस्या की। दूसरा सिद्धांत देखा जाए
तो जो जगत की माता है उनके पिता बने हैं दक्ष जी। तो जगत के माता की जो पिता हैं वो साधारण नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? तपस्या के द्वारा। तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं सब देवता लोग। देवताओं ने सोचा कि दक्ष जी को कोई विशिष्ट पद दिया जाए जो सबसे श्रेष्ठ पद हो, सबसे श्रेष्ठ पद हो। तो उस समय का सर्वश्रेष्ठ पद था प्रजापति का। तो महाराज श्री दक्ष जी को देवताओं ने मिल करके प्रजापति पद दे दिया। और जहां पद मिल जाता है वहीं अहंकार का अंकुर धीरे धीरे जमने लगता है। जितना वो बढ़ता चला जाता है उतने ग्राम से नीचे भी वो गिर जाता है। पद प्रतिष्ठा जब ज्यादा मिलने लगे तो बहुत झुक करके, बहुत सतर्क होकर के चलो। जहां ज्यादा लोग प्रणाम करने वाले हो जाएं, ज्यादा सम्मान देने वाले हो जाए, उस समय तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये भूलना नहीं चाहिए। जो फूल की माला पहना सकता है, प्रणाम कर सकता है, चूक जाओगे तो जूते का भी हार वो डाल देगा। हाँ, जिन हाथों से बार बार प्रणाम करता है वो मार देगा, थप्पड़ मुंह में तोड़ देगा। ये भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं। यही तो जीव की प्रवृत्ति है, ज्यादा भूलने की। स्थिति क्या हुई है कि जब इन्हें प्रजापति पद मिला, आप क्या पूछना भाई, जय जयकार होती है महाराज श्री दक्ष जी की। और स्थिति यही है कि सब लोग इनके आगे इस निर्देश के माध्यम से जैसा कुछ आदेश देंगे, निर्देश देंगे, उस आधार से देवता और मानव ये सब अपना कार्य करेंगे। लगी हुई थी सभा, बहुत सुंदर सभा। कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना का जहां सुंदर दिव्य है संगम है, सुंदर दिव्य सभा लगी हुई। समस्त देवताओं को बुलाया गया है, ऋषियों को बुलाया गया, महर्षियों को बुलाया गया, लोकपाल, दिक्पाल आदि इत्यादि। ऐसा वहां एकत्रित हुए, बहुत बड़ी गोष्ठी, बहुत बड़ी सभा। भाई कोई प्रस्ताव विशेष रूप से पारित किया जाए। अब ऐसी स्थिति में भगवान विश्वनाथ को भी बुलाया गया, भगवान भोलेनाथ जी भी गए। भगवान शंकर जी जब जाते हैं तो शंकर जी के साथ कौन है? नंदी है, श्रृंगी है, भृंगी है, है, बड़े विलक्षण गणेश से भगवान भोलेनाथ के। नंदी शब्द का अर्थ ये है जो नित्यम आनंदम ददाति स एव नंदी है, जो आनंद जिसके द्वारा प्राप्त हो, या आनंद जिसके ऊपर हो, या जो महा आनंद है वो जिस पर सवारी करे, सा एव नंदी आदि त्याग शब्दा नाम अनेकार्थत्वात्। स्थिति क्या? महाराज श्री नंदी जी श्रृंगी भृंगी अनेक प्रकार के ये शब्द भगवान शंकर की विलक्षण स्थिति। साहब गए, साथ में बैठे हुए हैं, सबके मध्य में बैठे भोलेनाथ, सौभाग्यवती और शोभा बढ़ रही है। इंद्र जी है, लोकपाल है, दिक्पाल है, अग्नि है, वरुण है, सब एकत्रित। बड़ी अच्छी सभा हो, सब सभासद वहां उपस्थित। अब महाराज श्री दक्ष जी के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है कि महाराज श्री दक्ष जी आए। देखिए, जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है, यानी ज्यादा सम्मानित होता है, गरिमावान होता है, वो सबके बाद में आता है, सबसे पहले चला जाता है। पहले लोग इकट्ठा होंगे, प्रचार करेंगे, टेंट लगाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, और उसके पश्चात में फिर वो आएगा और सब लोग रहेंगे। उसके पहले वो चला भी जाएगा, उसके पहले भी वो चला जाएगा, फिर उसके बाद में लोग जाते। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुंदर दिव्य आसन लगा हुआ है। क्या हुआ? कुछ समय के पश्चात महाराज श्री दक्ष जी भी उस सभा में पहुंचे। जैसे दक्ष जी पहुंचते हैं सभा में, अब भाई दूसरा क्या था? साधारण तो है नहीं, प्रजापति पद मिला है और भोलेनाथ के ससुर हैं, रिश्ता देखा जाए तो है, भगवती के वो पिता हैं। ऐसे वैसे हैं, जैसे पहुंचे जय घोष होने लगी, जय हो प्रजापति महाराज दक्ष। सब लोग जय घोष करते खड़े हो गए, खड़े होकर के अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर जी अपने मस्ती में मस्त है, वो नहीं उठे। और सब लोग तो उठे, लेकिन भगवान भोलेनाथ आत्मा रामो पर नीलमत, अपने आप मस्ती में मस्त रहने वाले वो एक बहुत बड़े विलक्षण देवता है। देवता तो अपने इसमें बहुत है, लेकिन जो महादेव है वो अकेले शंकर हैं और उनकी लीला भी बड़ी विलक्षण है।
बहुत लक्षण लीला, अपने मस्ती में मस्त न उठे। अब दक्ष जी जब पहुंचे, देखा उस सभा को, तो भाई देखिएगा हजारों की संख्या में लोग हों और बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा रहे, तो जो आएगा वो उसे पहले देखेगा जो बैठा रहेगा कि भाई आखिर ये कौन है। हर लोग तो खड़े हुए लेकिन ये विकलांग है, ये उठ नहीं सकता, आखिर बात क्या। देखा तो गौर से महाराज श्री प्रजापति दक्ष जी ने सबको, लेकिन विशेष दृष्टि पड़ी शंकर के ऊपर। शंकर के ऊपर जब दृष्टि पड़ती है, दक्ष जी मन ही मन सोचने लगे, इस सभा में समस्त लोग तो मेरा सम्मान कर रहे हैं उठ करके, मेरा अभिवादन कर रहे हैं उठ करके, और रिश्ते में मेरा ये दबाव लगता है, ये तो मुझे अपमानित कर रहा है, ये तो उठ करके खड़ा ही नहीं हुआ है कि खड़ा हो जाए मुझे नमन करे। अब दक्ष जी ये भूल गए, देखिए यही प्रभुता है कि प्रभुता में लोग भूल जाते। दक्ष जी को ये भान नहीं रह गया कि आज जितने लोग खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं देव शंकर की, यदि शंकर की कृपा न होती, इन भोलेनाथ बोलना प्रारंभ किया। क्या बोल रहे हैं? श्रूय नाम। अरे सुनो सब लोग। सब लोगों ने सोचा कौन सी आफत आ गई भाई, क्या हो गया। आज शरीर में कंपन आ गया, क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया कांपने लगे, आंखें लाल लाल हो गई, भौहें चढ़ गई, चेहरा भी विकृत हो जाता है जब क्रोध आता है। तो जैसे क्रोध आएगा तो क्रोध में चेहरा भी विकृत हो जाता है। दक्ष जी की आंखें लाल लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई, शरीर में कंपन होने लगा और बोलना प्रारंभ किए। आइए देखो, चिता की भस्म को लगाने वाला है, प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों से आवृत रहने वाला, शमशान में वास करने वाला, धक्कारांधवीश डमरू को बजाने वाला, तांडव नृत्य करने वाला, ये क्या जाने सभा में कैसे जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। है चिदाभस्म में कृत स्नाना प्रेत श्रृंग अष्टभूषण, अस्थि जिसका आभूषण है, हड्डी मुंडों की माला है, हड्डियों को लटकाए रहना, चिदा की भस्म को लगाना, दिगंबर ये प्याली, नाना प्रकार से दोषारोपण करना प्रारंभ किया। देवताओं ने सोचा गड़बड़ हो रहा, ये तो अपना आपा खो बैठे, लेकिन अब किया क्या जाए। ससुर दामाद का रिश्ता है, बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। अरे हाँ भाई, दोनों एक हो सकते हैं, एक तरफ ससुर है एक तरफ दामाद जी, रिश्ता तो ऐसा। दूसरा सिद्धांत, एक वो महादेव है तो ये प्रजापति है, ये भी साधारण नहीं। अब देवताओं ने सोचा है तो बड़ा गड़बड़, ऐसा इनको कहना नहीं चाहिए, लेकिन रोके कौन, किसमें साहस कोई बीच में आ जाए कि ऐसा मत कहो। और एक बात, जिसके ऊपर क्रोध लग जाता है उसमें सब गड़बड़ी नजर आती है, और जिससे हल्का लगाव होता है उसमें सब अच्छाइयां नजर आती है, उसमें कुछ गड़बड़ी नजर आती ही नहीं। जिससे कुछ हल्का लगाव हो गया उसके सब अच्छे ही लगे जो अदाएं होंगी, और जिसके कुछ लगाव नहीं होगा, क्रोध लग जाएगा, उसमें सब में बुराइयां ही दिखाई देंगी। बहुत कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया। ऐसा जब बोले सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन ये बात किसी को अच्छी भी नहीं लग रही। लेकिन नंदीश्वर से नहीं रहा, महाराज से नंदीश्वर जी खड़े हो गए और तड़क के बोले, दुष्ट दक्ष, आपा को बैठे अपना आपा को बैठे हो, अहंकार का पर्दा पड़ गया है, दिखाई पड़ता नहीं है, तुम महादेव में दोष देख रहे हो, महादेव में तुम दोष देख रहे हो कि जिनके नाम के स्मरण करने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तुम सब लोगों ने शंकर की निंदा सुनी, कोई कुछ बोले नहीं हो, बोलना चाहिए, इनको समझाना चाहिए, रोकना चाहिए। ये जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बका रहे हैं पकड़े से, इनका मुख बकरे का हो जाएगा, श्राप दे दिया ना। नंदी ने कहा जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बकरा ऐसा बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, बकरे का मुख इनका हो जाएगा। ये क्या जाने शिव तत्व क्या है शिव के विषय में, और किस आधार से कैसा ये बोल रहे। और सुनो, तुम लोगों को भी इसका फल मिलेगा, क्योंकि
हरिहर निंदा सुनइगे काना, हरिहर निंदा सुनइगे काना, हरिहर निंदा सुनइगे काना, हरिहर निंदा सुनइगे काना। होहि पापे घोघा समान, होहि पाप घोघात समाना, होहि पापे घोघा समान, होहि पाप घोघात समाना। भगवान की निंदा को जो सुनता है उसे गोबर जैसा पाप लगता है। भाई जो निंदा कोई कर रहा हो उसे रोको। कहा पहलवान है नहीं रोक सकते हो तब क्या करो? कहा तो कान में उंगली लगा लो। उंगली भी नहीं लगा सकते हो तो कहा हट जाओ वहां से, ना रहो। कहा ये सब भी ना हो सके तो मंजूरी हो किसी प्रकार की तो कहा तो भगवान का चिंतन करो कि हे प्रभु ये क्या सुनवा रहे हो? हाँ, ये क्षण और प्रतिक्षण जो मेरे व्यतीत हो रहे हैं मंगल व्यतीत हो रहे हैं, प्रभु ये क्या लीला है? उसमें प्रभु का ध्यान करो। एक बात और है, 10 लोग जहां बैठे हों और एक व्यक्ति निंदा कर रहा हो, 9 वहां चुप हो, तो मानो 9 की उसमें स्वीकृति है तब वो एक बोल रहा है। मौनम स्वीकार लक्षण। हाँ भाई आप चुपचाप बैठे हैं और सुन रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, तो मानो आपकी उसमें स्वीकृति है। बोलना चाहिए कोई अनगर प्रलाप कर रहा है तो। महाराज श्री नंदी ने ललकारा और कहा सुनो, हे ऋषियों महर्षियों देवताओं लोकपाल दिक्पाल, इसका फल मिलेगा तुम्हें। जो तुम लोग कुछ बोले रहे हो तब तक शंकर जी खड़े हो। शंकर जी ने सोचा अब तो और गड़बड़ हो रहा है। इधर इन्हें श्राप दिया कि मुख इनका बकरे का हो जाएगा और कुछ कह डालेंगे तो और अनर्थ हो जाएगा, तो इसलिए अब खड़े हो जाएगा। भगवान शंकर खड़े हुए नंदीश्वर के मुख में हाथ लगा दिया। एक हाथ नंदीश्वर के मुख में लगाया कि और कुछ ना बोले, एक हाथ रखा पीठ पे, पीठ को सहलाना प्रारंभ किया। अरे नंदी क्यों नाराज हो गए हो? अरे कहा तो प्रभु क्या करते देखो क्या कह रहा। अरे कहा किसी के कहने से कुछ हो जाएगा? ये लोहे का खंभा है, तुम सोना सोना चिल्लाओ, कितना चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने से ये सोना हो जाएगा? अरे लोहा है तो है। अच्छे व्यक्ति को तुम बुरा कहते रहोगे, तुम्हारे कहने से बुरा वो नहीं होगा। जो है जैसा है, ये तो बड़ी प्रगत गुण है। और महात्माओं को क्रोध नहीं करना चाहिए है। क्यों ऐसा कह दिया कि मुख वगैरह कार्य का आप जो हो गया सो हो गया। सभा से भगवान भोलेनाथ चल पड़े। भगवान शंकर के गण लोग भी चल दिए। शंकर जी और कुछ बोले नहीं, नंदी को समझाते हुए वहीं से निकल लिए। यही है भोलेनाथ की माया। अब जब शंकर जी निकल लिए नंदी को लेकर के, दक्ष जी बैठे भी नहीं उस सभा में, वो बैठे नहीं, वो वहां से चल दिए। दक्ष जी जब चल दिए तो जितने देवता जहां से आए थे अपने अपने स्थान चले गए। ऋषि महर्षि सब अपने स्थान चले गए। मेटिगरत कोई प्रस्ताव पारित न